फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जैसे कि बेटी अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो वह खर्च मांगने की हकदार नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती है तो वह अपने पिता से किसी भी तरह के खर्च की हकदार नहीं होगी। अब माननीय जस्टिस के बेंच ने दोनों पक्षों के बीच विवाह टूटने से जोड़े को तलाक का फरमान सुनाते हुए फैसला सुनाया। अब शीर्ष अदालत ने पति को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 10 लाख रुपए की लागत जमा करने का निर्देश दिया है। यह राशि 2 महीने के भीतर न्यायालय में जमा की जानी है तो अपीलकर्ता की पत्नी को जारी कर दी जाएगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जमा की तारीख से 1 महीने की अवधि के लिए राशि की मांग नहीं की जाती है तो इसे 91 डेज के अवधि के लिए एफडीआर अर्जित ब्याज में रखा जाएगा, जिसे नवीनीकृत रखा जाएगा। अब शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चे का सवाल है, उसके दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ता के साथ ही कोई संबंध नहीं रखना चाहती है और उसकी उम्र करीब 20 साल की है, तो वह अपना रास्ता चुनने की हकदार है। लेकिन फिर भी अपीलकर्ता शिक्षा के लिए राशि की मांग नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि बेटी किसी भी राशि की हकदार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब हम अभी भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर प्रतिवादी बेटी का समर्थन करना चाहती है तो उसे गुजारा भत्ता दे सकता है। गौरतलब है कि 1998 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यानी हिंदू कस्टम के अनुसार दंपत्ति की शादी हुई और 2001 में यानी 2001 में एक बेटी का जन्म हुआ था। अब पति ने कोर्ट में दावा किया है कि बेटी अपने माँ और अपीलकर्ता पिता के साथ नहीं बल्कि उसके पिता के घर में दिसंबर 2002 में उसके निधन के बाद से रह रही है। फिर उसने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन इसे 2004 में डिफॉल्ट पर खारिज कर दिया गया था। अब पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने अक्टूबर 2004 में उसे ससुराल से निकाल दिया और दहेज की मांग की। अब बेटी जन्म से ही प्रतिवादी के साथ रह रही है और इस तरह पत्नी ने तलाक की अर्जी मांगी थी। सो फ्रेंड्स, यह था सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय। थैंक यू।